यहाँ तो बहुत ठंड है, मतलब चिल्ड। सब खत्म हो जाएगा, चटकपुर भी लास्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन इतना गंदा किया है, ये बहुत बुरी बात है। नॉर्थ बंगाल की एक छोटी सी गांव है चटकपुर। चटकपुर ब्लॉक की फर्स्ट पार्ट में मैं दिखा चुकी हूँ कैसे आप चटकपुर आ सकते हो, कैसे घूम सकते हो और कैसे आप यहाँ पे साइट सीइंग भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ चटकपुर के बर्डिंग के बारे में, कैसी कैसी यहाँ पे बर्डिंग की स्कोप है और कहाँ कहाँ बर्डिंग हो सकती है और हमें कौन कौन से बर्ड मिले। और हम सुनेंगे चटकपुर की अपनी कहानी होमस्टे ओनर वर्षा राय की मुँह से। इस ब्लॉग की फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुकी हूँ। चटकपुर में सिर्फ 19 फैमिलीज रहती है। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बता चुकी हूँ कि कैसे और कहाँ अगर आप पेशेंस के साथ वेट करोगे तो बर्ड्स मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। हालांकि होमस्टे के आसपास और सनराइज पॉइंट की तरफ भी हमें कुछ बर्ड्स मिले, जैसे कि ओरिएंटल टर्टल डव और लिटिल बंटिंग जैसे बर्ड्स। और यहाँ पे हमें बहुत सारे रेड स्टर्ट्स भी मिले। यहाँ पे शायद कोई बर्ड है, क्या है वो? हाउस पैरट तो नहीं लगता। आहा, ये तो लिटिल बंटिंग है। जहाँ पे हमारी होमस्टे थी वहाँ से थोड़ी नीचे जाके कुछ ऐसे पेड़ मिले जिसके जो पोजीशन है और पहाड़ों की जो पोजीशन है वहाँ पे बहुत अच्छी बर्डिंग हो सकती है। अच्छे पोजीशन की मतलब पीछे कांचनजंगा है तो इसीलिए बहुत अच्छा फोटो मिल सकती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की लॉज है उसके पीछे हमें मिले रूफोस सिबिया, रूफोस गॉर्जेटेड फ्लाई कैचर और ग्रे हुडेड वैबलर। फ्लाई कैचर और वैबलर बहुत ही छोटी चिड़िया है और वो अगर पेड़ के अंदर हो तो उसे स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी पेशेंस दिखाकर अगर कोई सर्च करता है, अगर कोई वेट करता है तो ज़रूर उसे मिल जाएंगे। चटकपुर सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। एकदम नीचे आके जो फॉरेस्ट है अब हम उसकी अंदर चल पड़े। ये हैबिटेट देख के लगता है कि ज़रूर यहाँ पे ट्री क्रीपर मिल सकती है, लेकिन हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें दूसरे जगह जाना था कुछ और बर्ड्स के लिए। हमारी टारगेट थी श्रब्स और छोटे पौधे जहाँ पे बर्ड्स दिखने का चांस ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें बुशेस कम होती है इसीलिए,
और सुबह सनलाइट भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे गिर रही थी। जंगल में थोड़ी देर जाने के बाद ही हम लोगों को मिला ब्लैक बुलबुल की एक बड़ा सा झुंड। पुखुरी की तरफ जाने की जो रास्ता है, उस रास्ते में हमें मिले कुछ छोटे छोटे चिड़िया, जैसे कि बिस्कुट यूहिना, जैसे कि रेड क्रॉसबिल, ये सब। सुबह 6 बजे के आसपास जब पहली सनलाइट ये पहाड़ियों में गिरती है, तब अगर कोई यहाँ पे आके वेट करता है, पेशेंस दिखाता है, तो ज़रूर बहुत सारे बर्ड्स मिलने का चांस होती है। यहाँ पे हमें मिले ग्रीन बैकटिट, रूफोसिबिया, ये सब चिड़िया। हमें बहुत सारे लिटिल बंटिंग और ब्लू फ्रंटेड रेडस्टार्ट मिले। ब्लू फ्रंटेड रेडस्टार्ट की मेल और फीमेल की बहुत अच्छी सी फोटो आई। पुखुरी की रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है। कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि सिर्फ बर्ड्स ही तो नहीं, इस जंगल में भालू है, लेपर्ड है और वाइल्ड बोर और डियर भी है। तो वो सब ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे पुखुरी बोल के, यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए। तो इस रास्ते में जाने से थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन 1-2 जन मिल के अगर जाए तो अच्छा होता है। अचानक से हमारे सामने से अप्रॉक्सीमेटली 50 वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश उड़ के चला गया। वो बहुत ही मेमोरेबल एक्साइटिंग था, हालांकि हम लोग उसकी फ़ोटो नहीं ले पाए। चटकपुर में स्कारलेट मिनीवेट मेल और फीमेल की बहुत अच्छे से फ़ोटो आई। कभी कभी आसमान में ग्रिफिन वल्चर भी हमें उड़ते हुए दिखे। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश की कॉल बहुत अच्छी है। हमें दिखे फॉरेस्ट के रास्ते में बहुत सारी गंदगी। पता नहीं क्यों इतनी ब्यूटीफुल जगह में लोग गंदगी फैलाते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड्स ने ये सारे गंदगी जो है, प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्लीन करते हुए वो सबको डस्टबिन में डिस्पोज कर दिए। अब हम सुनेंगे यहाँ की होम स्टे ओनर वर्षा राय की अपनी कहानी और चटकपुर की कुछ ऐसी बातें जो यहाँ के विलेजर्स ही बस जानते हैं। अच्छा, रोडोडेंड्रन का पेड़ है वो? नहीं, ये चापा है, सब वाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो खेती आप लोग यहाँ पहले से मतलब खेती करते थे, तो आजकल आप खेती करते हो या हम लोग खेती करते हैं, लेकिन 50-50 होता है। जैसे कि हम लोग का जून 15 to सितंबर 15 टोटली क्लोज रहता है, और हम लोग का रेनी सीजन भी है और हम लोग का समर सीजन भी। तो उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। जैसे हम लोग का एनुअल खेती कैबेज है, हम लोग सबसे ज़्यादा कैबेज लगाते हैं। दिख रहा है, लेकिन अभी खेती उठ चुका है, क्योंकि अब ठंड होने लगा है, तो हम लोग का थोड़ा ड्राई सीजन स्टार्ट हो गया है। नहीं तो हम लोग का जनवरी फरवरी भी थोड़ा ऑफ सीजन है। उस टाइम पे भी हम लोग का उतना गेस्ट नहीं आता है, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस एग्रीकल्चर में ही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग का थोड़ा जैसे कॉलीफ्लावर होता है, वो सब हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। रेडिश होता है यहाँ पर, धनिया होता है। और ये आप जो होम स्टे में मतलब आप खाना बनाती है, इतना टेस्टी बनता है, ये क्या मतलब कल जो आप बता रही थी कि ये आपका जो हिल का जो फूड होता है, इसीलिए इतना अच्छा बनता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना टेस्टी होता है। यहाँ का पानी बहुत ही टेस्टी होता है, अच्छा होता है, रिफाइन होता है। और दूसरा है कि हम लोग जो भी पकाते हैं मन से पकाते हैं। हम लोग कोई भी हमने मैनेजमेंट नहीं किया है, लेकिन हम जो भी पकाते हैं मन से पकाते हैं कि गेस्ट को टेस्टी और हेल्दी खिलाने की कोशिश करते। कोई डेकोरेट नहीं करते, क्योंकि डेकोरेट तो आप लोग खाते हैं होटल में जहाँ पर भी, लेकिन होम स्टे पे आए हैं आप लोग घर का खाना खाने के लिए। तो हम लोग क्या करते कि
जो हम लोग घर में खाते हैं वही खाने के खिलाने की आपको कोशिश करते हैं। अब चावल या यही रोटी, खाते यही हैं सब खाते हम लोग दोपहर में, यही खाते हैं हम लोग चावल दाल। हम लोग भी दोपहर में हेवी खाना खाते हैं, मतलब अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन जैसे रात को हम लोग लाइट खा लेते हैं, जैसे कि अगर चिकन बनता है तो सिर्फ चिकन और रोटी बनेगा, अच्छा। या तो आलू भाजा बना रहे तो सिर्फ आलू भाजा और रोटी बनेंगे। हम लोग रात को और सुबह थोड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन लंच हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। डेवलप हो गए, डेवलप हुए, जैसे कि किसी का भी फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग होता है तो वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है। उसी कारण से हम लोग बच्चों को भी तो अभी कैथलिक स्कूल पढ़ा पा रहे हैं। सिस्टर के नहीं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर करो तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे टूरिज्म आया, हम लोग का इनकम बढ़ने लगा, हम लोग बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे पाए। ये सब के बारे में आपको हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि चटकपुर में अभी खेती नहीं हो रहा है, अभी क्या करेंगे, हम लोग का टाइम भी तो नहीं मिलता ना। ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो क्योंकि हम लोगों को ये जनवरी फरवरी में कवर करना है, क्योंकि हम लोग का फरवरी में स्कूल का एडमिशन ओपन होता है। और दूसरी बात है, हम लोग का मार्च अप्रैल मई में पूरा सीजन चलता है। वो सब हम लोग को सेविंग करके फिर जून 15 to सितंबर 15 3 महीने मेंटेन करना है। अच्छा। बच्चों को मेंटेन करना है, होम स्टे मेंटेन करना है, सब कुछ हम लोग का जो भी सोसाइटी में मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग का अक्टूबर से तो ओपन होगा। तो हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसे ही चलता है, अभी चल रहा है, थोड़ा डेवलप हो रहा है। बस यहाँ का रास्ता वगैरह खराब है, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देते, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने गाँव को मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी हम लोग तो पूरा मेंटेन करते हैं, ये रास्ता क्लीन करना, वॉच टावर क्लीन करना, नीचे जो फॉरेस्ट बंगलो पाइन फॉरेस्ट सब क्लीन करते हैं। लेकिन फिर भी जो घूमने आते हैं वो लोग फेंक के कर देते। लेकिन फिर भी हम मेंटेन कर रहे हैं, अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी ऐसे सुंदर रहे, ब्यूटीफुल रहे, और हम लोगों का टूरिज्म भी चलता रहे, टूरिस्ट भी आता रहे। हाँ, ब्यूटीफुल और पॉल्यूटेड ना होने से ही तो लोग आएंगे। हाँ, वही तो मेंटेन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी चटकपुर ऐसे ही मतलब मेंटेन और ब्यूटीफुल रहेगा। हाँ, कि आप बिल्डिंग मत बनाओ, थोड़ा कॉटेज टाइप का बनाओ, मतलब काट वगैरह। हम कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप लोग थोड़ा मेंटेन कीजिए। अगर हम सब चीज में टाइल्स लगाए ना तो गेस्ट रह नहीं पाएगा। वही तो हम लोग को चादर और प्लाई लगाना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या सोचते थे, बिल्डिंग तो आप लोगों के पास है तो आप लोग बिल्डिंग ही दिखाएंगे तो कैसे अट्रैक्ट होंगे। वही तो हमें हिमाचल प्रदेश लेके जाइए, हम खुश नहीं होंगे, बिकॉज हम पहाड़ से आए, बट हमें बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाइए, हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज अपने पास नहीं हो दूसरा दिखाने से तो अट्रैक्ट होंगे। वही तो लेकिन अभी देखते हैं कि इससे डेवलप होगा। लेकिन हम तो हमेशा अपने गांव को बचाना ही चाहते हैं, ब्यूटीफुल रहे। लेकिन इसमें एक चटकपुर में एक बात अच्छा क्या है कि हम लोग किसी को जमीन बेच नहीं सकते। अच्छा। कोई खरीद नहीं सकता। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। ये करने से कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कल जाके हमारा अगर जमीन बेचने को मिल जाए तो क्या करेगा कि लोग हजारों रुपए लाख करोड़ फेंक के यहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देगा। तो वही तो सब खत्म हो जाएगा, चटकपुर भी लास्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग बेच नहीं सकते, इसमें हम लोग को अच्छी बात ये है कि हम लोग किसी को बेच नहीं, जो भी करना है हमको खुद करना है। अगर दूसरा रूम बना रहे हो तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं ही खुद प्रोग्रेस कर रही हूँ ना। हाँ, वही तो, ये बहुत अच्छी बात है। टूरिज्म होने से हम लोग डेवलप बहुत हुए, क्योंकि हम लोग खुद भी एजुकेटेड हुए और बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पा रहे। वही तो। लेकिन बस अब थोड़ा ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से थोड़ा यही पॉल्यूटेड हो रहा है, मतलब इधर उधर फेंक रहे हैं। अगर ये भी हम लोग मेंटेन कर पाए तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आने वाले 10-20 साल तक भी चटकपुर ऐसे ब्यूटीफुल और क्लीन रहेगा। आपका कितना दिन का होम स्टे है? हमारा तो 2011 का है। 2011 का। आपका कितना रूम कितना है? हमारा 4 रूम्स है। 4 रूम्स है। और आप भी इधर ही रहते हैं? हम इधर रहते हैं। अच्छा। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि चटकपुर के ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में।